नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। एलोपाख्यानम् अत्रोगतम् तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकर्षणम् ससादाद्यानुर्गादयः सौकन्याञ्चाथ सर्जाते ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरंग परित्यागो जनकानां च संभवः। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं। सुत गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण समस्त पाप विनाशकारी भगवान प्रभु श्री राम मधुर मनोहर चरित लीला कथा रामावतार महिमा में आलोचना करछे। प्रथम दिन पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म रक्षा निमंते प्रजापालन निमंते केते जे दुख कष्ट सहिचंती। भगवान एते इच्छामय पुरुष स्वयं सुखमय आनंद स्वरूप तथापि एतिके दुख सह करिसंती। बोधे मनुष्य को शिक्षा देवा निमंते ए संसार तो दुखमय रे पिले मु मध्य आसिले मते दुख भोग करने को पड़ुछ। देख तुम माने कहीं चिंता करुच दुख को सही जा। दुख अवश्य आसीब मर्त्य दुख अवश्य आसवा ताकू केही एड़े पारे। केड़े केड़े राजा महाराजा केते बड़ बड़ मुनि ऋषि सिद्ध पुरुष दुख कहा जीवन में न आसी किसी ना किसी दुख भोग करने को होची समस्त। नलंक भलिया धर्माचारी पुरुष असहनीय दुख भोग करचंती। इंद्र तेनेपुर शासनकर्ता क्षमतार तांकठू किए बलिबनी से दुख भोग करचंती। बारंबार दुख भोग करुछंती। सेमानक कथा छाड़ मु कोटि ब्रह्मांडनाथ मोर इच्छा सब चालित होए मु आसिले मध्य मो इच्छा हूँ पछे संसार धर्म पालन करने मु इच्छा करी वरण दुख कर। भगवान को दुख जबरदस्त मारी बस पारे आमको मारी बसला भाया यहाँ बुझे कह। हाँ भगवान हेले दुख संसार मारी बसब ना निरस्त कुहकम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जबरी अंधकार कौन से मते सूर्य निकट को प्रवेश करें अंधकार सूर्य को आच्छादित करें से प्रकार भगवान को सांसारिक दुख और मायाजनित दुख जंत्रणा छुई पारे। तथापि मनुष्य मान को शिक्षा देवा निमंते मु हेले मध्य ईश्वर देख मत दुख भोग करने को पड़ुछि। तो मैंने दुखरे भांगी पड़ना बरम दुख आसव चलीज सुख आसव चलीज कहीं रही आगमा पायनो नित्य जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आगमा पायनो नित्य। आगमा पाई अनित्य पूर्वर नथिला एबे आसिला किछि दिन परे पुणी आपे आपे चलीज जेतिके दिन रहिब ताकू कौन करियो कहबो। बारंबार ये कथा जे आमे आलोचना करूचे एटा आमर कानरे सिना पड़ुची हृदय को जदि पी जाता बोले आमको दुख भार टे लाघव हो जाता। दुख तो अवश्य आसूची मझे मझे टिके लाघव हो जाता कमी जाता एत पीड़ा जंत्रणा दिंतानी। आम अंतःकरण भितर बुद्धि मनरे यहाँ जदि
जड़ित हो जाता पी जाता ये वाक्यर रहस्य बारंबार हेले आम केवल शुणुचे शब्द आकार रही ध्वनि आकार आम भितर रही सीना अनुभव भितर को जाऊनी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायना नित्य तांग तितिक जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आगमा पायनो नित्य तांग तितिक्ष स्व उपाय गण दुख आसला पूर्वे नथिला एबे आसीची चिरदिन रहिबनी चली जीव जतिकी समय रहिला से आमको कलबल कर पकाउची तली तलांत कर पकाउची कौन करू आम से ना तांग तितिक्ष ताको सह्य करी जा व्यतिव्यस्त होनी बापलो माल बोली पार्टी करनी या पाखु ता पाखु दौड़नी जदि दौड़ जड़े मात्र ये जगत में दुख हारी अच्छा पाखे नवेदन कर दियो प्रभु ये दुख आसी पहुंची मत मुझे काष्ठपाषाण भाया सहूँ आपण इच्छा हे गोविंद रक्षा कर हे प्रभु आउ सह्य करी होनी टिके लाघव करदे से जड़े होती दुख हारी से जड़े होती दुख हारी पाखे नवेदन करे आ पाखे ता पाखे दौड़िले किए हसब किए पछरे आलाप आलोचना करे किए कह देख केमी अवस्था भोग करुच्ची आउ किए मुहरे कटु कथा कहे तू इमिति सेमिति कलु आ भोगनी जा भोगुता आउ अधिक दुख को बढ़ाईदेवे काहरी आगे प्रकाश करिवार नहीं तापे व्यतिव्यस्त होबार नहीं बापलो मालो बोली कांदिबार नहीं तितिक्षस्व तितिक्षा सहिष्णुता जहा हो भगवान ये दुख को सही निजे सही जाइए से जो दुख सह्य कर आउ किसी कहबार नहीं बड़ सुंदर महानाटक वर्णना अच्छी राज्य विताड़ित हेले पितांकर मृत्यु घटिला राजकुमार हो अरण्यवास कले अरण्यर फलमूल वृक्ष तले शयन बड़कल बसन निरंतर उद्वेग व्याघ्र सर्प सिंह राक्षस इत्यादि भय भितर 14 वर्ष बीतवाक होला सेतिकी अंटिलानी दैव को जे प्रभु को कौन कला ना परिशेष एकमात्र पत्नी थिला सहायिका जे टिके मनरे सांत्वना दौला ताकू मध्य विदुरित कला कि दुख तो पत्नी अपहरण ये दुख ठू बोधे मनुष्य पे आउ किसी बड़का दुख नहीं जड़े जबरदस्त घरे पशिकी आम पत्नी टाक नहीं गला बलपूर्वक बोधे या बड़ दुख आउ कि नहीं भगवान भोग कले परिशेष प्राणांत पीड़ा असुर मैंने घेरिकी चतुर्थी घर आक्रमण कर किए से गंडे भल्लुक आ गंडे मर्कट जहाँ बुद्धि नहीं बल नहीं वीर्य नहीं किसी नहीं सी भगवान बोली देह बुद्धि बल संसार कले ना आउ कौन जहा एतादृश प्रभुंर लीलामय चरित युवाक आम आलोचना करते समय होगा कौन काले मेघ आसो चिंता करुले आज तो आम कम लोक आसचे आम खाली आलोचना करचे भगवान मधुर बाल लीला बाल चरित अति चरित सुहाय अयोध्या प्रभु छोटिया छोटिया मैंने खेलुंट बुलुंट टिके तले बयस होला पिता दशरथ कौन कले जो टिके बड़ होगले धूली खेलू ओहरी आसिले उपनयन व्रत संस्कार क्षत्रिय जनोचित आमर कथा कौन हो तीनटा जाति की द्विज कह जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनटा जाति की द्विज कह जाए द्विज कहले आम केवल ब्राह्मण बोली बुझू किंतु शास्त्र ता कहूना परवर्ती काल में आम अन्य मानक द्विज रूपे जानूना कि तीनटा जाति द्विज एवं ये तीनटा जातिर वेदरे अधिकार अच्छी यागयज्ञ करिपारिबे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनटा जाति एमानंकर उपनयन संस्कार थिबा जोगु द्वितीय जन्म थिबा जोगु व्रतवेदी रे यांको द्विज बोली कहा जाए
उपनयन व्रत संस्कार करदेले गुरु गृह को पठेले पाठ पढ़िबा पे। गुरु होचंदी वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई की पाठ पढ़ेले। ये 4 जन को वशिष्ठ चिन्हती। ये 4 जन को वशिष्ठ चिन्हिंचंती या परिचय पाई जानिचंती एवं एथि पाई से तो आसिकरी निकृष्ट वृत्ति कराउचंती पौरोहित्य कर्म। ब्राह्मण समाज रे पौरोहित्य कर्म सेपरि उत्कृष्ट कर्म नुहे। उत्कृष्ट कर्म रूपे ग्रहण कराउचे शिक्षादान, अपर को वेदाध्ययन करेबा, ब्रह्म विचार करेबा, योगाभ्यास करेबा, भक्ति मार्गर शिक्षा दबा, शास्त्र अध्ययन करेबा, व्याकरण छंद निरुक्त प्रभृति शिक्षा दबा, ज्योतिष प्रभृति शिक्षा दबा, एटा होची ब्राह्मणर उच्चांग कर्म। एटा को उच्चांग कर्म। पौरोहित्य पूर्वक पेट पोषण करवा नहीं कि एटा सेते बड़ उत्कृष्ट कर्म नुहे ब्राह्मण जाति। हे वशिष्ठ, आपण एड़े बड़ विद्वान लोक, साक्षात ब्रह्मांग पुत्र, आपण को ब्रह्म पदार्थ को आपण हाथ में खेलेला भाया शक्ति आपणकर अच्छी। आपण को कौन खाइक मिलानी जे पेट पोषक को से पुरोहित कर्म कले है रजहार कले टे बेसी चाउल मिल गोटे गोटे श्राद्ध साधारण घरे करथिले अध किले खंडे मिलंदा। जोड़े बैगण बैगण तो किलो 20 टंका ना कौन इले किछि मिलुनी। आलू गोटे तो मिलंदा हेले आलूटे कि पोटलटे आउ रजाहार हेले आपण गौणी चाउल पाइबे। एथिपे पौरोहित्य कर्म कले ना ना एथिपे कि मु चाउल खंडे पाइबा पे पौरोहित्य कर्म करूने। आ कहीं करुचंदी ना म कोन आज नुआ अछि यांकर केते पुरुष बीतीगलानी मुई कूलर पड़ी रही। एकदा ब्रह्मांग निकटरे मोर पितांग निकटरे मु बसी आलाप आलोचना करुला बेले प्रसंग क्रमे ब्रह्मा मते कहले, हे वत्स वशिष्ठ, वर्तमान तुम पाखरे अछ, तुम सौभाग्य। मु गोटे कथा कहूची शुण, तुम जाऊना सूर्यवंश रे पुरोहित होकर थाओ। मु बिगड़िली बोले आपण मते खाइबा न देकर घर पछे चढ़ दिंतु आ मते पुरोहित करके रोजगार करी आपन को चाउल जोगेबू आ मते कहतु नहीं मु अन्य बाटर पछे आनी कर देबी ना नहीं। भगवान एकदा सेही वंश रे अवतीर्ण हेबे। स्वयं भगवान एकदा सेही वंश रे अवतीर्ण हेबे। सेतबेले तांको तुमे व्रत करैब, तांको नामकरण करैब, तांको खरी छुआइब, तांको अन्नप्राशन करैब, तांको पाठ पढ़ेब, से तुम शिष्य ही रहिबे। भगवान को सहित इजु संबंध लीला केते चेष्टा करके वैकुंठरे जाकर लोके भगवान को टिके सेवा करने को चाहते। आ तमे सीठी पाइब वत्स वशिष्ठ, जाओ जाओ। एक कथा शुणी मो मन बड़ खुशी है। मुझे पचारि पिता केते बेले केबे से अवतीर्ण हे, मुझे पूर्व जाकर पहुंच जावा दरकार ना आउ किए जुटिଯିव। भगवान केबे अवतीर्ण हे से कथा किए कह इच्छामय पुरुष से जितेबाला से इच्छा हम आसवे सेमती पूर्व समय निर्घंट करहबनी। अमुक तारीख में एतटा बेलू आसिक से पहुंचे सेमती कौन काल नियम ना कौन काल बा कर्म से बंधा नुहति। आम जमी काल कर्म बंधा संध्या है कम सारी जमी घर को पलैबा नहीं कि मास शेष है जमी दरमा नदेले दाबी करवा आंदोलन करवा सेमती कालर अधीन से नुहति। से इच्छा हो से तुम्हें यही क्षण जाकर रह। से दिन वशिष्ठ केते पुरुष बीतीगला अपेक्षा कर पड़ी रही प्रभु केतले आसवे। से आशा पूरण हो। गुरु गृह जा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो विद्या शिक्षा करुँच जानुंट वशिष्ठ ये परम ब्रह्म पुरुष तथापि लौकिक आचार रे परम आनंद रे प्रभु सेवा गुरुत्व गुरुगिरी नुहे। भगवान आसुच्च सकाळू प्रणाम करुँच प्रार्थना करुँच गुरु वंदना करुँच आदेश नहीं सामने बसुंच गुरु अग्रते बसब पाठ पढ़ला बेले चरण अग्र न दूषब ए प्रकार नियम रे बसुंच
ए प्रकार नियम बसी शास्त्र पाठ करुँच बारंबार पचारुंट पुलकित ही उठुंट वशिष्ठ परम ब्रह्म पचारुंट यहाँ बुझीपारे गुरुदेव आउ टे कहीदि यहाँ कौन नाना प्रकार विद्या आहरण लीला सरला सरला दैवात गोटे घटना घटला दैवात गोटे घटना घटला विश्वामित्र ऋषि थांती कोठी ना अरण्य भितर काम्यक नामक अरण्य था सेठी आश्रम स्थली जीवन में बहु घटना घटी जाइए बहुत दिन होला से ब्राह्मण हो सारे ओरिजिनाली से ब्राह्मण नथिले से थिले क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण हेले बोलिक विश्वामित्र गोटे बड़ वैशिष्ट्य रही क्षत्रिय मान भर से साधारण क्षत्रिय नथिले अस्तविद्यार धुरंधर त्रिपुर विजयकारी इंद्र सहित युद्ध करने को समर्थ महाधनुर्धर धनुर्वेद निपुण परम निपुण चरम निपुण खाली धनुर्वेद नुह युद्ध संबंधी धनुर्वेद संबंधी बहुत जटिल मंत्र से सिद्धि लाभ करते अथच तांकु ब्राह्मण हवाको हला इभलिया गोटे घटना घटला जो घटना से जानिले जे नहीं क्षात्र तेज अपेक्षा ब्राह्मण तेज यथेष्ट बेसी से कथार आम जदि पुराण कथार अवतारणा करवा आमर आज समय घटबनी बहुत समय घटीज किंतु गोटे अज्ञात कथा कहूँ जोटा आम समस्ते जाने ये ब्राह्मण कहीं ये प्रकृत में महाराजा सूर्यवंशर राजा गाधींकर पुत्र गाधी गाधी बोली जन विशिष्ट राजा सूर्यवंश थे गाधींकर पुत्र होचंदी विश्वामित्र विश्वामित्र जन्म हवार बहु पूर्वर गाधींकर गोटे कन्या केवल होता है पुत्र हो न था कन्याटी जो युवती है परमा सुंदरी शुचिस्नाता कन्याटी रुचिक नामक जड़े मुनि ताक ना रुचिक सी आसिक निवेदन कले गाधी पाखे हे महाराज आपणकर कन्या टी आमको अर्पण करंतु आमको धर्माचरण रे धर्मपत्नी रूपे आपण कन्या सहायता करेंगे गाधी समग्र आर्यावर्त भारतवर्ष नुह समग्र पृथ्वीर राजा असामान्य व्यक्ति गाधी से देखिले ब्राह्मण जड़े मागुंट ऋषि जड़े धर्माचरण करेंगे ठीक अच्छे किसी असुविधा कथा नहीं किंतु आम कन्यार पानी ग्रहण करने विशेष योग्य पात्र ये नुहति एटा गाधी अनुभव कले गाधी अनुभव कले अनुभव करी तांकर तपशक्ति माध्यम तेज को आउ टे बढ़े दवाई ब्राह्मण जड़े मागुंट कन्या दान करवा कि तेज आउ टे बढ़ी जाऊ ये सेते तेजिया नुहति आम कन्यार पानी ग्रहण कला भाया गाधी को मन को पाइलानी आउ टे बड़ जुआई से चाहिए किंतु मना करूना कहले ठीक अच्छे गोटे कौशल कले महा बुद्धिमान गाधी गोटे कौशल कले कहले रुचिक मु कन्या तुपन को दान करी जे मते कन्या शुल्क दरकार आगे कन्या शुल्क थिला कन्या दान कले किछि ग्रहण करा जाउथला एतिकी पैसा दियो कि सेतिकी टंका दियो कि सेतिकी स्वर्ण मुद्रा दियो आउ कन्या दियो ताको कन्या शुल्क कह जाए पूर्व प्रचलित था पुराण रे बहु स्थान रे अच्छे कन्या शुल्क स्वरूप रुचिक मागिले किए से गाधी जे 1,000 श्यामकर्ण अश्व मते प्रदान कले मु आपण को कन्याटी दान करी घोड़ा अश्व 1000 घोड़ा देवे कौन ना श्यामकर्ण ये गोटे अलग जातीय कर्ण जो आमर उच्चैश्वर अश्व बाहर से श्यामकर्ण कथा पड़ी ये घोड़ाटा देखा दुग्ध ठू आउरी जला यार सर्वांग देह चंद्रकला न्याय चंद्रकला जपरी तोफा चंद्रंगर किरण चंद्र किरण भाया ए घोड़ार देह चकचक करुव कान दुटी कला और तलू लंबी थी घोड़ार कान ठिया होकर रहे कि श्यामकर्णर घोड़ार कान तलू लंबी थी गोटे दुर्लभ लक्षण विशिष्ट अश्व ये अश्व मिलती नहीं
ଉଚ୍ଚ ସଭା ଏ ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲେ ସେ ଶ୍ୟାମକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏତାଦୃଶ ଘୋଟକ କୋଉଠି ମିଳିବେ? କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବେ। ତେଣୁ ରୁଚିକ ବହୁ କାଳ ଯାବତ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟା କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ ବର ଯାଚଜ୍ଞା କଲେ, କଣ ବର ମାଗୁଛ? ରୁଚିକ ମାଗିଲେ ମତେ 1,000 ଶ୍ୟାମକର୍ଣ୍ଣ ଘୋଟକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦେଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘୋଟକ, ତଥାପି ନିରୂପାୟ ହେଇକରି ଦେଲେ। ୟାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ତେଜ ତପୋବଳ ବଢିଗଲା। ଏତିକି କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଧିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଗାଧି ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରୁଚିକଙ୍କୁ। ରୁଚିକ କନ୍ୟା ଟିକେ ନେଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରେ ଲାଗିଗଲେ। ବହୁ କାଳ ଯାବତ ବିତିଗଲା। କନ୍ୟାଟି ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଗାଧିଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତେଣେ ରୁଚିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି କିଛି ଜାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେକାଳେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ପୁତ୍ର ଜାତ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର କାଳ ଭଳିଆ ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁତ୍ର ଜାତ, ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, କେତେ ଗୁଡେ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଥିଲା, ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ଗାଧି ରୁଚିକଙ୍କୁ ଥରେ ଡକେଇଲେ, ବୋଲେ ରୁଚିକ ଟିକେ ଆସ, ଜାମାତା ରୁଚିକଙ୍କୁ। ବୋଲେ ରୁଚିକ, ଆଉ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ତ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ହବ। ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଜାତ ହୁଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର କରିବା ବୋଲି ରୁଚିକ ମାନେ ହଁ କଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରୁଚିକ ଥୋଇଲେ ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ କିଛି ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ହବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତ, ତା ସେଥିରେ 2ଟିର ଯେମିତି ହବ। ଅତଏବ ଏ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ସତ୍ୟବତୀ। ହଁ, ଏ କନ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ସତ୍ୟବତୀ, ଏ ଯୋଉ ଗାଧିଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜାତ ହବ ଓ ଗାଧିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜାତ ହବ। ଗାଧିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ଜାତ ହେଲା ଚରୁ। ଯେତେବେଳେ ଚରୁ ଜାତ ହେଲା, ରୁଚିକ କଣ କଲେ ନା ଚରୁ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି, ତ ଗାଧିଙ୍କ ପାଇଁକି ଯୋଉ ଚରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପୁତ୍ର ହବା ପାଇଁ, ସେଟା କ୍ଷାତ୍ର ତେଜରେ ଭରପୁର, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବ। ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ନା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଟି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଧାର୍ମିକ, ଧର୍ମପରାୟଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବା ଦରକାର। କ୍ଷାତ୍ର ତେଜରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଚରୁଟିকে ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି କଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ଯିଏ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହବ, ସେଇ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ଚରୁ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ତେଜରେ ଯେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ତେଜ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ତପସ୍ୟା, ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଯେମିତି ଭରପୁର ହେଇକରି ରହିବ। ଚରୁଟି ସେଭଳିଆ ହେଲା। 2ଟି ଯାକ ଚରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥୁଆ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 2ଟି ଚରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥୁଆ ହେଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଶୁଚି ସ୍ନାତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଓ ଝିଅ ସତ୍ୟବତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନନୀ, ଗାଧିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ରୁଚିକଙ୍କ ଜନ୍ମପତ୍ନୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ତାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଜନନୀ ଗାଧିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୋଲେ ଋଷିକ ଜାମାତା ତ 2ଟି ଯାକ ଚରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ଚରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଚରୁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବା କଥା। ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚରୁଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବେ। ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେଇଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ। ଝିଅ ସତ୍ୟବତୀকে ଡାକିଲେ, ବୋଲେ ମା ଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତୁ ମୋର କନ୍ୟା, ତୋର ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚେଇଛି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଛି, ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରିଛି, ଯେତ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ନା? ହଁ ମା, ତମେ କହିବ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିବେନି? ମା ତମେ କଣ କହୁନ? ନା ଶୁଣ, ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ଚରୁଟାକୁ ବଦଳ କରିଦେବା। ତୁ ମୋ ଚରୁଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ଚରୁଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ନା ହଁ, ଏଇ କଥା ତ, ଆମର ତ ପୁତ୍ର ଟିକେ ଦରକାର, କେହି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ବଦଳାଇ ଦେଖି ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରୁଚିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ରୁଚିକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ କହିବେନି? ହେଲେ ଆମେ ଯେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲ ସତ୍ୟବତୀ,
ନା ହଁ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲୁ। କିପରି ନା ମା କଲେ ନା କେଡ଼େ କଥା କଲ, କେଡ଼େ କଥା କଲ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତୁମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପାରଙ୍ଗମ, ଦୁର୍ଧର୍ଷ, ଦୁର୍ଦମନୀୟ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହବ, ଯୁଦ୍ଧଖୋର। ଏବଂ ତୁମ ଭାଇ ରୂପେ ଯେ ଜନ୍ମ ହବ ତୁମ ଜନନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ସେ ହବ ଜଣେ ତ୍ୟାଗଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜଣେ ତ୍ୟାଗଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପାରଙ୍ଗମ। ତମ ପେଟରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ହବ ଦୁର୍ଧର୍ଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିନି। ନା ହେରା ମୋ ଚରୁ ସେଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତମେ କେମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଲ? ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେ ରୁଚିକ, ଏଟା ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୋଲି। ତ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ମନା କରିବି, ଏଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉ, ପରିଣତି ନା ଯେତେ ଦୁଃଖମୟ ହଉ କି ଯେତେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହଉ, ଜନନୀଙ୍କ କଥାକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ। ରୁଚିକ କହିଲେ ସତ କଥା, ମାର ଆଦେଶଟାକୁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାନି। ନାଇଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କଥା କରିଛି। ଜନନୀଠୁ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ରୁଚିକ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରୁଚିକ ଯେତେବେଳେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସତ୍ୟବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ଧରି ପକେଇଲେ ରୁଚିକଙ୍କର, ଲମ୍ବ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବୋଲେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣ ସମର୍ଥ ତପସ୍ୱୀ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ମତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପେଟରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନ ହଉ। ନା କେମିତି ନ ହବ? ସେ ତ ଚରୁସିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନା ନାତି ପଛେ ହଉ, ପୁଅଟା ନ ହଉ। ଏ ଚରୁ ଶକ୍ତିଟା ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିକରି ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଉ, ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହଉ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଋଷି, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହଉ, ତା ପୁତ୍ର ପଛେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ। ଏଇ ହିସାବରେ ଗଲେ। ଏଇ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି, ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି, ଯିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମ, ନାତି ପରଶୁରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତେଣେ ଗାଧିଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଗାଧିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଏଇ କାରଣରୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ପରଶୁରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁରାଣରେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇକରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେଲେ, ଇଏ ପରଶୁରାମଙ୍କର କଥା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇକରି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟ କେମିତି ହେଲେ, ନିରନ୍ତର ରକ୍ତପାତ କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ, ଆଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର ହଉନଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏ ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାମ୍ୟଙ୍କ ବନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଇ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ। ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଭିଚାର ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଡ଼କା ଓ ତାର ପୁତ୍ର ସୁବାହୁ ଆଉ ମାରିଚ, ତିନି ଜଣ। ଦିଟା ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ମାରିଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁବାହୁ ଏବଂ ତାଡ଼କା। ୟାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ ଅସୁର କାମ୍ୟଙ୍କ ବନରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଧି ତନୟ ମନ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାପୀ, ହରିବିନୁ ମରହୀନ ନିଶିଚର ପାପୀ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସାଇଁୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇ ପଦକ। ଗାଧି ତନୟ ମନ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାପୀ, ଗାଧି ତନୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ହରିବିନୁ ମରହୀନ ନିଶିଚର ପାପୀ। ଏ ନିଶିଚର ପାତଟି
एमाने भगवान हाथ में मल्ले उद्धार हम आम अभिशाप देकर मारिदेले गुड़ाक बेसी अधोगति पाइजे भगवान केमती आसवे बुझु बुझु से कौन से मुनि ऋषि मान गहन जानी जे भगवान दशरथ गृह राम रूपे अवतीर्ण हो सारे आसी पहुंचले राम पाखे दशरथ पाखे दशरथ खुशी हो गले एड़े बड़ ऋषि की देखिरी पूजा अर्चना कर बसैले कहले दशरथ मु तुम पाखे गोटे नवेदन अच्छी सत्यकर आउ मते अर्पण कर एमती आमको राक्षस माने बड़ कष्ट दौरान तुम पुत्र को आमको दियो पुत्र माने राक्षस बध करेंगे दशरथ कहले कि कथा आज्ञा एड़े एड़े पिला गुड़ाक हाथ में भात खाई जानी ना बंद माँ खुआऊँगी से जाकर कि युद्ध करेंगे से जाकर कि युद्ध करेंगे मत कहना मुझे असुर मान सहित लड़ाई करी मु तो शनेश्वर महाग्रह सहित युद्ध कर महाकाश मो ना दशरथ 10 दिग को मोर रथ गति करे पाताल भितर प्रवेश कर अंतरिक्ष को जापर मु तो कम योद्धा नुहे आ मत कहले सीना मुझे राक्षस मान निराकरण करती आपणकर यज्ञ रक्षा करती आ शिशु दुग्ध पोष्य पिला गुड़ाक या पठेक कौन करेंगे ये कौन करेंगे विश्वामित्र कहले रह तमें एत कथा गुड़ा युक्ति तर्क करनी विश्वामित्र तो यह तेजियान ऋषि मुहर किसी सहजरे कहीं कहीपर नथिले तथापि दशरथ पुत्र स्नेह ये कथा कहले विश्वामित्र कहले से सब युक्ति तर्क कथा छाड़ तुम गुरुदेव वशिष्ठ को पचार सहित परामर्श कर हाँ कि नहीं कह तो वशिष्ठ पाखे जा पचारे दशरथ आज्ञा विश्वामित्र आस गोटे किड़े कथा कहूँ प्राण मागी पचे दे था पुत्र तो दे पारे पुत्र तो दबा मत बड़ कष्ट हो सी तो मोर जीवन सर्वस्व होती तो वशिष्ठ कहले देख दशरथ ब्राह्मणर आदेश और प्रार्थना को अवज्ञा करवा आमर केबे कल्याण नहीं से जो चाहूँगी पूरण करदे आमर कल्याण हम सीना प्रत्याख्यान करदे कल्याण हेनी ब्राह्मण तो ब्राह्मण फिर वशिष्ठ विश्वामित्र भाया ब्राह्मण से यदि रागिबे कि उग्र हे बहुत क्षति आमर हम गोटे कथा द्वितीय कथा तम पुत्रंर किसी असुविधा हम दियो से जोठिकी जिते बड़े जमती अवस्था गले एटा मो कथा विश्वास कर केबे किसी असुविधा हेनी से सब थे सफल हो तुम पाक फेरी आसवे खाली विश्वामित्र सह कथबार्ता कर जे अल्प दिन में आपंकर यज्ञ कार्य शेष है आम पुत्र आम पाक फेरे दो एति खाली कह आ खुशी दे दियो से हिसाब से दशरथ विश्वामित्र हाथ में पुत्र दुईटी के देदेले राम को देदेले से राम को ही मागी राम जुआड़े जाते लक्ष्मण पछे पछे दौड़ी तो लक्ष्मण कहले मुझे भाई साथ दशरथ कहले हूँ जाई था एकुटियाटा से जाऊँगी तब विरक्त लगे खेल बुलू आ गोटे पिला सांगे था 2 जन तो तुम एक प्राण एक जीवन जा राम लक्ष्मण कले विश्वामित्र गले बहु बहु घटना अच्छी एवं विश्वामित्र मन से तारका सुबाहु मारीच इत्यादि को बद्ध कले मारीच बद्ध हैनी मारीच को वायु अस्त्र प्रयोग करते प्रभु श्रीराम वायु अस्त्र से फेंगी जाकर लंका अंतरिक भारत एपटे आमर जोटा को कुमारिका अंतरिक बर्तमान आम कहचे सीठी से पड़ा काम्यक वनर वायु बाण अग्निबाण सुबाहु को जलईदे अग्निबाण प्रयोग कर प्रभु श्रीराम सुबाहु जलीगला भस्मीभूत होगा वायु बाण मारीच एत दूर में पड़ा एवं तारका को बद्ध कले अन्य राक्षस मान बद्ध कले अन्य राक्षस मान बद्ध कर सारापर विश्वामित्र आउ गोटे भितर राम कथा तो आम जीवन आग कहते सरबनी भर फणुले बहु कथा बाहर तो बड़ घटना ये गोटे घटी गौतम धर्मपत्नी अहल्या पाषाण हो पड़ते काम्यक वन से काम्यक वन को विश्वामित्र नहीं अहल्या को उद्धार करेले भगवान श्रीराम पादस्पर्श करते संगे संगे पाषाण मूर्तिमती अहल्या परमा सुंदरी मूर्ति रे परिणत हेले स्तव स्तुति कले कहले प्रभु अभिशापटे पाई महात्मा बोली आज आपणकर मस्तक मोर आपण पाद स्पर्श है ओहो मु धन्य हो गली प्रभु पाद स्पर्श पाइली खुशी ही निज पति
तो गौतम निकट को से चलीगले। लक्ष्मण कहले बोले गुरुदेव आम तो राजपरिवार अच्छु, राजपरिवार अनेक सुंदरी सुंदरी झील आम बंधु बांधव भल मंद एमती आसती आम देखीचु, एमती सुंदरी आम देखिनु केवे। एमतीका सुंदरी कन्या अहल्या को देखी एड़े सुंदरी कन्या आम केवे देखिनु। ये कि अपूर्व रूप, कि अपूर्व लावण्य, कि अपूर्व तेज। वशिष्ठ कहले लक्ष्मण ये कि तेज, यार शतगुण सहस्र गुण अधिक सौंदर्य लावण्य ओ रूप छटा देखिब कौटी मिथिला जनक परिवार भितर अच्छी तार स्वयंवर हो सब राजा मैंने आसटिकी जीवा कि बुली साइड टे। विश्वामित्र अंतर इच्छा कौन ना मोर चिर प्रतिद्वंदी महर्षि वशिष्ठ विद्यादाता गुरु रूपे प्रसिद्धि लाभ कर प्रभुंर विद्यादाता मु गोटे संबंध रखिदेवी ना मुझे तुल्य सामान होगापी मुझे प्रभुंर कन्यादाता रूपे पत्नीदाता रूपे या नहीं पहुंचेबी। ओ भगवान प्रभु श्रीराम वैवाहिक कर्म मुझी पुरोधा मो चेष्टार यहाँ मोर मध्य रामचरित्र भितर गोटे रहीज कथा। तो रामचरित्र जो लोके काल काल को गान करुवे मो नाटा मो कथाटा सी भितर आसो एथि मिथिला को लेकर गले यहाँ अंतर इच्छा। एतद व्यतीत जोड़े विद्या देते क्षेत्र विद्या से पूर्वे क्षत्रिय थे अति प्रसिद्ध क्षत्रिय थे जोड़े क्षत्रिय विद्या देते से जोड़े क्षत्रिय विद्यार ना अच्छी केड़े सुंदर ना अच्छी वाल्मीकि रामायण से कि विद्या तार ना अच्छी गोटे विद्या तो युद्ध समय धनुर्वेदर कौन सी मंत्र विस्मरण हेनी चट चट मंत्र गुड़ाक आसो वो अस्त्र माने अनुगत ही रहे। गोटे विद्या गोटे मंत्र देते से मंत्र सिद्धि होते युद्ध समय अस्त्र माने अनुगत ही रहे। कहते मत बाहर करतु चुणीरू मत बाहर करतु मुहरे न कहले मत ये उत्कंठित होकर अस्त्र मान रहे। और धनुर्वेदर मंत्र तो बाण मान को अभिमंत्रित करने मंत्र विस्मरण हेनी गोटे मंत्र विद्यार कार्य। आउ गोटे विद्यार कार्य हूँ युद्ध क्षेत्र में जिते दिन युद्ध करुले क्षुधा हेनी कि तृषा हेनी, क्षुधा तृषा हेनी, भोक शोष हेनी। भोक शोष हवा द्वारा मनुष्य दुर्बल हो जाए। अभिमन्यु जलर अभाव में मृत्यु लाभ कले ना पानी मंदे जदि किए से पीवा दे था ग्लास सहजरे सप्तरथी अभिमन्यु को मारी पारि न एवं सेतिक बेले सप्तरथी विचार कले महाभारतर कथा यहीटा हूँ यार दुर्बल समय ये उत्कंठित हो जल अभाव तार मस्तिष्क काम करूनी ठीक कर ये पानी मंदे पीक सुस्थ हो संभाली पारे एति बेले जहाँ करुच कर ता भी जड़े पारे 7 जन मिसिक बद्ध कले अभिमन्यु को। यही प्रकार युद्ध अति क्लांत श्रांत अवस्था अन्न क्षुधा और तृषार प्रभाव अच्छी। क्षुधा तृषा जब स्पर्श न कर से विद्या दोटी देले नहीं सीधा सड़क नहीं मथुरापुर में पहुंचले। मथुरापुर में पहुंचे आज तो आम डेरी आरंभ कले लोक कम अच्छा पद पदक सारा बोलू बोलू तो लंबी जाऊँगी कथा। आसंता काली जानकी विवाह प्रभु श्रीराम सारी आगे ना